नमस्कार, सुप्रभात। पुनः आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र और उसमें भी हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है ना। कल हमने वैसे पढ़ लिया था बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर में वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो अरब सागर जैसे लूनी, माही, ठीक है ना, ये नदियां इसकी प्रमुख है। इसके अलावा भी जोजड़ी, साबी, जवाई आदि कई नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। पहले पढ़ते हैं लूनी के बारे में। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला के अजमेर का नाग पहाड़, अजमेर के नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है। ये नदी वहां से होते हुए नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिला में बहती है। इस नदी के बारे में एक खासियत है कि इस नदी पर पचपदरा में खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है ना। तो इस नदी के किनारे पचपदरा में खारे पानी की झील है, वहां पर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। एक और खास इस नदी के बारे में मान्यता है कि इस नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा है और उसके बाद खारा हो जाता है। ये भी इस नदी के बारे में खासियत है कि इस नदी का जो पानी है बालोतरा तक पहुंचता है तब तो मीठा है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। इस नदी के बारे में एक बार कंपटीशन प्रश्न भी आया था। वो था कि अजमेर में बारिश होती है, अजमेर में बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। कहाँ आएगी? बालोतरा में आएगी, क्योंकि बालोतरा लूनी नदी के किनारे स्थित है और बालोतरा है वो समतल है ना। बालोतरा का जो समतल भूमि है वो लूनी नदी के समान है। इस वजह से जब भी ज्यादा बारिश अजमेर में होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। इस नदी को ही मरुगंगा कहा जाता है। इस नदी को ही मरुगंगा कहा जाता है। ठीक है ना। इस नदी की सहायक नदियां के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, सूकड़ी, जवाई, साबी आदि। ये इसकी सहायक नदियां हैं और ये अपने जालोर जिले के सांसोर में 5 नदियां मिलती हैं। ये सब 5 नदियां यहाँ मिलती हैं, इसलिए सांसोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ये नदी एक प्रकार की बरसाती नदी है। कैसी है? बरसाती नदी है, यानी बरसात के दिनों में आती है, अन्यथा ये नदी नहीं आती है। ठीक है ना। और ये नदी अंत में कच्छ के रण में रहती है और उसके बाद अरब सागर में
मिल जाती है, ठीक है ना। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, मरुगंगा है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में बहती है। इस नदी के किनारे पचपदरा में खारे पानी की झील है, पचपदरा झील 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस नदी का पानी बालोतरा तक मीठा है, इसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। ये नदी अपने सहायक नदियों के साथ सांसोर में 5 नदियों से मिलती है, इसलिए सांसोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो ये तो थी अपनी लूणी नदी। अब हम पढ़ते हैं आगे माही नदी। माही नदी है ना, वो एमपी से निकलती है और राजस्थान में थोड़ी बहुत बह करके वापस एमपी की ओर चली जाती है, ठीक है ना। ये नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इस नदी के किनारे माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। ये सिंचाई के लिए उपयोगी है माही नदी। माही नदी कहां से निकलती है? अमजोर की पहाड़ी, अमजोर की पहाड़ी। अमजोर की पहाड़ी कहाँ है? ये अमजोर की पहाड़ी है मध्य प्रदेश, मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश का मंदसौर, वहां से ये नदी निकलती है। हम राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं तो ये नदी यहां से आती है और ऐसे गिरती, ऐसे, ठीक है ना। तो इधर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, यहाँ कर्क रेखा भी है। तो ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है ना, जाना और आना। इस नदी के किनारे या बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध या बांसवाड़ा में बना हुआ है। ये राजस्थान के प्रतापगढ़ तक आती है, ये नदी प्रतापगढ़ तक आती है। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। कौन कौन सी नदियां मिलती है? सोम, जाखम और माही, जिसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ को या महाकुंभ कहा जाता है। ये है माही नदी। आगे जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और उसके बाद ये अरब सागर में चली जाती है। तो इस प्रकार ये थी अपनी माही नदी। तो ये तो थी